आज महाशिवरात्रि का उत्सव में हम सब बच्चे शामिल हुए। आज ये दरबार कितना सुंदर दरबार लग रहा है। मन को भा रहा है बार बार में कि जितना सुंदर दरबार है उतने ही सुंदर हमारे गुरुदेव हैं और हमारा भाव भी सुंदर बनाते हैं सत्संग में आकर। जब हम सत्संग में आते हैं तो हमारा जीव भाव रहता है और शिव भाव गुरु बनाते हैं। जैसे कि बाहर में हम शिव जी की पूजा करते थे, पहले शिव जी को दूध चढ़ाते थे, जल चढ़ाते थे, लेकिन दूध के जैसे निर्मल मन तो नहीं हुआ हमारा, जल के जैसे हम शुद्ध तो नहीं हुए, किसी को हम अच्छी वाणी तो नहीं बोल पाए। जैसे हम पूजा करते थे वैसा हम अपना जीवन तो नहीं बना पाए थे बाहर में। बस हम कर्मकांड की भक्ति जो बहन जैसे करती थी वैसे ही हम भक्ति कर लेते थे और शिव जी के मंदिर में जाते थे, जल दूध फूल चढ़ाते थे। फूल के जैसे हल्का अपना जीवन तो नहीं बनाया, वैसे ही भारी जीवन बना हुआ था। लेकिन सत्संग में आकर गुरुदेव हमारा जीवन एकदम निर्मल जीवन बनाते हैं, कोमल जीवन बनाते हैं। जैसे कि भाव मिला, बादाम होता है, बादाम जब तक हम भिगोते नहीं तब तक वो बादाम क्या होता है, वो टाइट होता है बादाम, और उसका छिलका हम उतारे तो वो छिलका उतरता नहीं है। और जैसे ही हम उसको पानी में भिगो देते हैं तो उसका हम छिलका उतारे तो वो बादाम का छिलका उतर जाता है। ऐसे ही गुरुदेव से भाव मिला कि हम बाहर में जब तक हम सत्संग में नहीं आए थे और हम बाहर में थे तो क्या हमारे बुराई अभाव, बुरी भावना, बुरे विचार हृदय और दिमाग पर ऐसे चिपके हुए थे कि वो उतर नहीं पा रहे थे बाहर की कर्मकांड की भक्ति से। लेकिन जैसे जैसे गुरु का भाव मिला, गुरु की अमृत वाणी हम सुनते हैं, गुरु का भाव हम सुनते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही उतरने लगे। धीरे धीरे वो बुराइयाँ अपने आप ही दूर होगी। तब हमारा मन है वो निर्मल हो पाया। शिव क्या करता है, सबका कल्याण करता है, सबका उद्धार करता है। लेकिन हमारे मन में कभी भी नहीं आया था पहले कि हम किसी का उद्धार करें, किसी का कल्याण करें, किसी के जीवन में हम सुख पहुँचाए, किसी के जीवन में हम शांति भरें। लेकिन अब जब सत्संग में आए तो गुरुदेव हमारा मन क्या है, एकदम निर्मल मन बना देता। किसी का हमदर्द देख नहीं पाते, किसी का दुख देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि पहले हृदय हमारा कठोर था। अब हमारा हृदय निर्मल हो गया, कोमल हो गया कि हम किसी का दुख देख नहीं पाते गुरु की कृपा से। तो गुरु हमारे अंदर भाव भरते हैं तब हम किसी का दुख दूर कर पाते हैं। तो ये सत्संग में आकर गुरुदेव हमें जीव से शिव बनाते हैं, क्योंकि गुरु की भक्ति होती है वो बहुत निराली भक्ति होती है। गुरु हमें भीतर से सजाते हैं और बाहर से भी सजाते हैं। जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो हम किसी का मकान देखते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसका मकान तो बहुत सुंदर है, इसके गहने तो बहुत सुंदर है, इसकी साड़ी तो बहुत सुंदर है। लेकिन कभी हम भगवान के भक्तों का जीवन नहीं देखते कि उनका जीवन कितना सुंदर है, उनके विचार कितने सुंदर हैं, उनके भाव कितने सुंदर हैं। उस लायक हम अपना जीवन क्यों नहीं बना पाते? लेकिन हम तो बाहर की चीज़ें देखते थे, उनसे हमें क्या मिलता था? कोई लाभ नहीं मिलता था। उनसे तो हमें अशांति होती थी। किसी का मकान देखकर हम अशांत हो जाते थे कि इसका मकान तो कितना सुंदर है, हमारा तो है नहीं, इसके पास तो कितने गहने हैं सुंदर सुंदर, मेरे पास तो ये है ही नहीं, क्योंकि उसमें अशांति मिलती थी। लेकिन अब हम भक्तों का जीवन देखते हैं कि इनका जीवन कितना सुंदर है। भगवान के जो भी भक्त होते हैं तो उनका जीवन कितना सुंदर है। हम भी अपना जीवन वो सुंदर बनाएंगे तो हमारे जीवन में भी वो शांति आएगी। तो ये हमें कब, जब हम सत्संग में आते हैं, जब एक गुरु की हम भक्ति करते हैं, हमारा मन न्यौछावर हो जाता है गुरु के चरणों में। जैसे ही भाव मिला गुरुदेव से कि जब कोई भी भक्त अपने एक इष्ट को मान लेता है न, तो वो भगवान वही रूप उस अपने भक्त को दे देते। जैसे कि आज शिवरात्रि का उत्सव है तो आज गुरुदेव शिव के रूप में बैठे हैं, क्योंकि हमारा भ्रम तभी तो दूर हुआ नहीं। पहले तो हम अनेक देवी देवताओं में जाते थे, जैसे होली पूजन जाते थे, लेकिन यहाँ पर भी होली पूजन हुआ,
करवा चौथ का व्रत भी करते थे, लेकिन यहाँ पर करवा चौथ का व्रत भी हुआ। तो हर एक उत्सव यहाँ पर होता है, दीपावली, फिर हमारा भ्रम है वो सारा दूर हो जाता है, फिर हमारा मन है वो एक इष्ट में लीन हो जाता है और एक इष्ट की हम भक्ति करते हैं तो गुरुदेव हमें जो भी रूप हम देखना चाहते हैं वही रूप गुरु हमें दिखाते हैं और अपने बच्चे को जीव से शिव बनाते हैं। सबका कल्याण करने के लिए अपने बच्चे को तैयार करते हैं कि तुम भी सबका कल्याण करो, सबके जीवन में खुशी भरो, सबके जीवन में प्यार भरो, ऐसा जीवन भी तुम्हारा बनाओ। तो सत्संग में आकर हमारा जीवन जो कठोर जीवन होता है वो जीवन निर्मल बनता है सत्संग में आकर। तो गुरु की भक्ति, तभी तो हम कहते हैं कि गुरु की भक्ति सबसे निराली। गुरु ही हमारे मानसिक ताप सब कुछ गुरु हर लेता है, फिर गुरु उसके जीवन में कोई भी कष्ट परेशानी रहने नहीं देता। तभी हम बार बार में भजन में भी गाते हैं ना, गुरु की भक्ति सबसे निराली, पिलाती है भावों की प्याली, पाप संताप सारे मिटाती। क्यों कहते? क्योंकि गुरुदेव सब पाप संताप हर लेते हैं और जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी होती है गुरु उसको दूर कर देते हैं। गुरु में वो शक्ति होती है, गुरु में सभी देवी देवता सभी आ जाते हैं, क्योंकि जब एक इष्ट की हम भक्ति करेंगे ना तो उसमें हम सभी देवी देवता को देख पाएंगे, फिर हमारा मन है वो शांत रहेगा, फिर हमारा मन है वो अशांत नहीं रहेगा। तो आज गुरुदेव से यही प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपने हम बच्चों को शिव का रूप दिखाया है तो हम बच्चे भी शिव का रूप धारण करें, आपके जैसे बने हम भी सबके जीवन में कल्याण का भाव भरे, प्यार का भाव भरे, आनंद का भाव भरे, ऐसा जीवन हमारा भी गुरुदेव आप बना देना।